हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज आप देख ही रहे हो, जैसा कि आपको लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंगल्स और उसके टाइप्स की। ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि भाई एंगल्स होता क्या है, एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं, वो सारी बातें हम करेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए बेटा मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखो अच्छी तरह से, यदि आपको एंगल अच्छी तरह से समझने हैं। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले ना हम बात करेंगे एंगल्स कैसे क्या होता है। ठीक है ना। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एंगल्स होता क्या है। ठीक है। तो देखो आप, जैसे कि ना, अगर मान लो कि दो रे, जैसे कि मान लो एक रे ये हो गई और एक रे इस तरह से, ये दोनों रे जब आपस में इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो बेटा देखते हो कि ये एंगल फॉर्म्ड हो जाता है, यानी कि एंगल बन जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई आपको? देखो, एक रे ये हो गई, एक रे ये हो गई। ठीक है ना। तो अब आपको ध्यान देना है, या दो लाइन सेगमेंट, मान लो कि दो लाइन सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट हो जाएं तो ये एंगल बन जाते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो आप, ये जो आपको रे दिख रही है ना, ये वाली, ठीक है ना, इसको हम इनिशियल साइड कहते हैं, यानी कि ये इनिशियल साइड है। और ये वाली जो रे आपको दिख रही है, ये टर्मिनल साइड होती है बेटा। ठीक है। ये है हमारी टर्मिनल साइड। ठीक है। यहाँ से ये रे शुरू हुई, इस तरह से रोल करती हुई जो है ये एंगल को फॉर्म कर दिया। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। पहले तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। ये जो रे है आपकी इनिशियल साइड कहलाती है, ये जो रे है आपकी वो टर्मिनल साइड होती है, और ये पॉइंट आपका वर्टेक्स है। और एंगल कहाँ पर है? ये आपका एंगल है। ठीक है। इस तरह से एंगल फॉर्म्ड हो जाता है। इसी तरीके से मैंने कहा दो लाइन, जब भी ध्यान रखो, दो रे, दो लाइन कोई भी जो है, ठीक है, इंटरसेक्ट हो जाए आपस में तो एंगल फॉर्म्ड हो जाता है। जैसे देखो, ये मान लिया कि मैंने एंगल 1 2 3 4, तो ये सारे के सारे इस तरह से एंगल्स हमारे होते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स की। टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी कि एंगल्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी बातें हम इसमें जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं एक्यूट एंगल पे। पहला जो हमारा एंगल है वो है एक्यूट एंगल। इसको चलो मैं डिफ़ाइन करके भी आपको लिख के दे देता हूँ। तो देखो, इसको कैसे आप डिफ़ाइन करोगे? एन एंगल हुज मेजर, देखो, लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन करके लिख के देख सकते हो। ठीक है ना। अब समझो एक्यूट एंगल क्या है। यानी कि एक्यूट एंगल वो जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसी को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है ना। अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैं कुछ बना के दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे कि देखो, मैंने ये एंगल इस तरह से एक ड्रॉ करके दिखा दिया, और मान लिया मैंने कि ये एंगल 50 डिग्री का है। ठीक है। या इस तरह से मैंने बनाया 40 डिग्री का, या फिर इस तरह से मैंने कह दिया आपको ये 85 डिग्री का। तो आप देख सकते हो कि ये जो तीनों एंगल मैंने बनाए, ये 90 से छोटे हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है, उसी को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात, अब एक्यूट एंगल तो हमें समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे राइट एंगल। यानी कि राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल को भी इसी तरीके से आप लिख के देख सकते हो। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। यानी कि वो एंगल जिसका मेजरमेंट, यानी कि जिसका मेजर 90 डिग्री हो, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं।
राइट एंगल कैसे बनाते हो, इस तरह से। तो देखो आप इस तरह से ये बॉक्स टाइप का दिखता है ना आपको ये कई बार, तो ये 90 डिग्री का ही एक तरह से सिंबल होता है, ठीक है ना। जहाँ पर तो आपको ये दिख जाए बॉक्स टाइप का, समझ लेना वो 90 डिग्री का है। तो ये देखो 90 डिग्री का आपको ये एंगल यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। इसको चाहे मैं ऐसे करके बना दूँ तो देख रहे हो आप ये भी 90 डिग्री का ही है, ऐसे करके ऐसे बना दूँ तो ये देखो आप ये भी 90 डिग्री का है। तो राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल वो होता है जिसका मेजर 90 डिग्री होता है, यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसी को हम राइट एंगल कहते हैं। अब देखो बेटा तीसरे नंबर का जो एंगल है वो हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, तो इसको भी मैं इसी तरह से लिख देता हूँ, एन एंगल हुज मेजर लाइज बिटवीन। अब आपको पता है कि ऑब्ट्यूज एंगल है 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का होता है। कहने का मतलब ये है कि जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा इसके बीच का जो एंगल होगा उसी को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखो आप, जैसे मैंने कहा एक एंगल इस तरह से मैंने बना दिया और ये मैंने कह दिया कि बेटा ये है आपका 100 डिग्री, या इस तरह से मैंने एंगल बना दिया और ये कह दिया कि बेटा ये 120 डिग्री है, या मैंने और थोड़ा इस तरह से कर दिया और ये कह दिया कि मैंने बेटा ये 150 डिग्री है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारे के सारे एंगल ऑब्ट्यूज हैं। क्यों हैं, क्योंकि ये 90 से बड़े हैं 180 के, 180 से छोटे हैं। तो जो भी एंगल 90 से बड़ा होगा 180 से छोटा होगा, यानी उसके बीच में 90 और 180 के, उसी को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा अगले एंगल की। आपने पढ़ा एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रेट एंगल पे कि भाई स्ट्रेट एंगल क्या होता है। तो स्ट्रेट एंगल को आप कैसे लिखोगे, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। वो एंगल जो 180 डिग्री का होता है उसी को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जैसे देखो आप, जैसे कि ये हमारी लाइन है और इस तरह से हमने बना दिया स्ट्रेट एंगल, यानी कि ध्यान रखना कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। चाहे लाइन को ऐसे करो चाहे ऐसे करके दिखा दो आप, ये भी 180 डिग्री की है, और चाहे ऐसे करके खड़ी लाइन बना दो इस तरह से, तो ये भी 180 डिग्री की है, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब स्ट्रेट एंगल से हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। भाई रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो एन एंगल इसी तरीके से डिफाइन लिखते जाओ, एन एंगल हुज मेजर देखो लाइज बिटवीन, अब देखो 180 तक था ये, अब यहाँ लिख दो 180 एंड 360 डिग्री। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वो एंगल जो 180 से लेकर 360 के बीच में होता है। 180 से बड़ा, 360 से छोटा, ठीक है, क्लियर। यानी कि 180 से ग्रेटर होना चाहिए, 360 से छोटा होना चाहिए, इसी को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो जैसे देखो इस तरह से मान लो कि ये एंगल आपने ये करा, इधर वाला नहीं, अंदर वाला नहीं, ये बाहर का मान लिया कि मैंने कि ये आपका 250 डिग्री का हो गया, 250 का, तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल दिख रहा है। इसी तरीके से अगर मैंने इस तरह से कर दिया, तो जैसे कि ये आपका, जैसे कि मान लो मैंने कह दिया ये 190 डिग्री का है, या फिर इस तरह से मैंने बनाया और बाहर वाले एंगल को इस तरह से कह दिया कि ये 300 डिग्री का है,
तो ये एंगल जो है वो हमारे रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। ठीक है, अब हम अगले की बात करते हैं, यानी कि रिफ्लेक्स के बाद हमारा कौन सा एंगल आएगा, कंप्लीट एंगल। कि भाई कंप्लीट एंगल क्या होता है। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल का मतलब है कि एन एंगल हुज मेजर, अब ये देखो, हुज मेजर इज 360 डिग्री, यानी कि वो एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री का होगा उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो कैसे, तो कंप्लीट एंगल आपको पता ही है, ऐसे शुरुआत होगी और ऐसे करके पूरा गोल चला जाएगा। तो ये बेटा 360 डिग्री का एंगल है। तो कहने का मतलब ये होता है कि बेटा ये जो सर्कल दिख रहा है ना, पूरा का पूरा गोल हो जाता है ये ऐसे करके। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल, यानी कि 360 डिग्री का एंगल। अब देखो बेटा अगला एंगल, अगले एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो वो एंगल है हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि भाई कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, तो इसका भी हम डिफाइन इस तरह से हम लिख देते हैं कि यानी कि टू एंगल्स आर said to be complementary if their sum is 90 डिग्री। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि यानी कि दो एंगल्स को हम कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं यदि उन दो एंगलों का सम 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैंने ना एक इस तरह से एंगल बनाया। ठीक है, ये जो है, और मैंने चलो इसका नाम दे देता हूँ ये ए बी। ठीक है, और चलो देखो इस तरह से इस तरह से, क्योंकि 90 डिग्री का है तो 90 की तरह बना देते हैं। ए बी सी हो गया, और यहाँ पर चलो मैंने दे दिया इसको डी। ये पॉइंट हमारा आ गया। अब देखो एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो जैसे कि अगर मैंने कहा कि भाई एंगल डी बी ए और प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये दो एंगलों का सम यदि वो 90 डिग्री होगा तो समझ लेना कि बेटा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है ना, तो दो एंगल्स कौन से, यानी कि उनका सम यदि 90 डिग्री का होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे कहलाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आपका सवाल भी आ सकता है। अगर मान लो मैंने कहा कि भाई आपके पास एक 60 डिग्री का एंगल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो आप क्या करोगे, 90 में से 60 को घटा दो तो सीधा 30 डिग्री आ गया। तो 60 का कॉम्प्लीमेंट एंगल 30 हो गया, 30 का कॉम्प्लीमेंट एंगल 60 हो गया, क्योंकि 30 और 60 को प्लस कर दो आप। ठीक है, तो 90 आ जाएगा हमारा। तो इसी तरीके से ध्यान रखना ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, तो दो एंगलों का सम यदि 90 डिग्री आता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखो आप अगले एंगल को, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये देखो आप सप्लीमेंट्री एंगल्स ये क्या होंगे, वही चीज़, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। यदि दो एंगलों का सम 180 डिग्री हो जाएगा तो समझ लेना कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो जैसे कि अगर मैंने दे दिया इस तरह से और इस तरह से निशान लगा दिया, जैसे देखो आप एक रे यहाँ से खींच दी मैंने ए बी सी और ये कह दिया मैंने डी, तो मैंने कहा कि एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो जब दो एंगलों का सम जो है हमारा 180 डिग्री होगा तो समझ लेना कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, मान लो कि आपको एक सवाल दे दिया कि बेटा एक एंगल हमारा 120 का है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल्स बताओ, तो क्या करोगे, तो 180 में से 120 को घटा देना, सीधा आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, तो 120 का सप्लीमेंट एंगल 60 होगा, 60 का सप्लीमेंट एंगल
120 होगा। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। जैसे देखो आप, मान लो कि मैंने कहा कि बेटा ये ना 70 डिग्री है आपका। अगर ये पूछ ले सवाल कि 70 का कॉम्प्लीमेंट एंगल बताओ, तो क्या करोगे आप, सीधा 90 में से 70 को घटा दोगे तो 20 डिग्री आ गया। क्लियर है। और यदि वो ये पूछ ले कि 70 का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो आप क्या करोगे, 180 में से 70 को माइनस कर दोगे तो आपका 110 आ जाएगा। तो इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल दोनों निकाल के इस तरह से जो है ना आप देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि बेटा देखो, ये जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, इसको हम लीनियर पेयर एंगल्स भी कह देते हैं। ठीक है। अब जैसे समझ लो, वही बात मैं फिर बता रहा हूँ आपको। देखो, जैसे मैंने कहा कि लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है। तो लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, यानी कि टू एंगल्स, वही चीज़ है, आर सेड टू बी लीनियर पेयर इफ देयर सम इज 180 डिग्री। ठीक है ना। तो जैसे कि मैं ले, इस तरह से समझो आप, वही चीज़, और मैंने कहा इसको ए बी, ये सी है और ये हमारा डी। तो जैसे ये एंगल और ये एंगल, मान लो मैंने इसका नाम दे दिया एंगल 1 और इसका नाम एंगल 2 दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो ये लीनियर पेयर एंगल हमारा होता है। और लीनियर पेयर को हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं, क्योंकि उसमें भी देखो आप, दो एंगलों का सम हमारा 180 डिग्री होता है। तो इसी तरह से लीनियर पेयर एंगल्स भी जो हमारे होते हैं, जब दो एंगलों का सम 180 डिग्री होगा, तो समझ लेना कि वो लीनियर पेयर एंगल हमारा होता है। ठीक है ना। तो ये तो थी बेटा बेसिक जानकारी आपकी एंगल्स के, और टाइप्स ऑफ एंगल्स हमारे क्या क्या होते हैं। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके भी मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है। और बेटा चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है ना। तो जैसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दोगे, तो जब भी कोई भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आराम से उसको देख सकते हो। ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। जय हिंद।